हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नया क्लास जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। संस्कृत का चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से आपका थर्ड नंबर चैप्टर है आलस कथा। आलस कथा चैप्टर का फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है, मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो एक का आपका आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति। चलिए तो हम लोग दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलस कथा पाठ कहाँ संकलित है? तो दो का आपका आंसर हो जाएगा बी, पुरुष परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिथिला का मंत्री कौन था? तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा डी, वीरेश्वर था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आपका 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आलस। आलस क्या करता है? मनुष्य को आपको नष्ट कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर देखते हैं। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आपका 5 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आलसी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मिथिला में रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो आपको मिथिला में रहता था। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी, वीरेश्वर देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। आलसी पुरुष कितने थे? तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 4 गो थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आलस के बारे में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। मैथिल कवि कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए, व्यंग्यात्मक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, 12 देखते हैं। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आपका 12 नंबर आपके क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आलासाला में आग क्यों लग गई? तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हाशियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी आग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मानव गुण के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा डी, वीरेश्वर कराते थे। कौन कराते थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कौन कराते थे? वीरेश्वर कराते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कारुणिक के बिना कौन किसकी गति नहीं होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा डी, हाशियों की। यदि क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गया? तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ध्रुत। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग, हाँ, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर आपका 4 आपका स्टार्ट हो गया, संस्कृत साहित्य लेखिका। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चैप्टर नंबर 4 का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छामाराव किस काल के लेखक है? तो आपका एक आपका आंसर हो जाएगा ए, आधुनिक काल के क्या है? छामाराव आपका लेखक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 नंबर क्या दिया हुआ है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा डी, समाज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंपन राय की कौन रानी थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी, गंगा देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, साम वेद में क्या है आपका इंद्राणी का वर्णन आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पंडित छामाराव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी, औरत के बारे में कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधुनिक संस्कृति साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, छामाराव। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 8 देखते हैं। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पंडित छामाराव ने की थी। चलिए क्वेश्चन हम लोग 9 देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में चालीसा कवयित्री में प्रथम कल्पना कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, विजयांका। चलिए क्वेश्चन हम लोग 10 देखते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 24 हो जाएगा, बी नहीं होगा, क्या होगा आपका ए होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 5।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी। कौन थी? डी नंबर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस युग में मंत्रों की दार्शनिक एवं केवल ऋषि बालिका ऋषि भी थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वैदिक युग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मधुर विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी, गंगा देवी ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वादरा मिकम्बकाय परिणाम सहंग काव्य की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। जनक की सभा में शास्त्र कुशली कौन विदुषी रहती थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया, भारत महिमा। भारत महिमा का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पुराणों के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 का आंसर हो जाएगा सी, महर्षि वेदव्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत की महिमा क्या है? हमेशा गाई जाती है। इस देश का गुणगान देवता लोग रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन गीत गाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ए, देवता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, देवता करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर हो जाएगा डी, सभी जगह। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जगत का गौरव कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 का आंसर हो जाएगा ए, विष्णु पुराण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत महिमा के आधुनिक पद किसने रचा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर हो जाएगा सी, अध्यक्ष ने। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 12 देखते हैं। हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी, विशाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जगत का गौरव कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, शोभनीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, एकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देवता क्या गाते हैं? तो आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, गीत गाते हैं। चलिए यहाँ से 6ठा नंबर चैप्टर स्टार्ट हो गया, भारतीय संस्कार। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 16 है। कितने हैं? तो 16 है। जैसे क्वेश्चन हम लोग 2 देखते हैं। सीमंत अन्वयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जन्म पूर्व संस्कार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बचपन में कितने संस्कार है? तो क्वेश्चन 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, दोष दूर होते हैं तथा गुण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व के। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 5 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार है? तो आपका 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर हो जाएगा सी, विवाह के संस्कार के द्वारा। तो क्वेश्चन हम 11 देखते हैं। पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जन्म पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मरने के उपरांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आपका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा के अंतर्गत। यदि क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 14 देखते हैं, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विवाह के अंतर्गत। यदि क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विवाह के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कौन शब्द सीमित रूप में व्यय रूप में व्यवहार करता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, संस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जन्म पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जन्म से पहले कितने संस्कार है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गृहस्थ के कितने संस्कार है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, सैसो। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, संस्कारों से। चलिए तो यहाँ मेरा चैप्टर नंबर हम 7 आपका स्टार्ट हो गया, नीति 16 का। चलिए तो यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीति 16 के रचनाकार कौन है? तो एक आपका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा विदुर। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नीति 16 का। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, प्रश्न उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो प्रश्न उत्तर रूप में आपका 3 का आपका आंसर हो जाएगा डी, विदुर ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, किसके प्रश्न का विदुर का उत्तर विदुर देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, 5 में क्या दिया हुआ है, नरक के कितने द्वार है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपका आंसर हो जाएगा सी, 3 द्वार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्षमा किसकी हत्या करता है? तो आपका 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी, क्रोध का। क्षमा किसकी हत्या कर देता है? तो क्रोध क्या करता है? हत्या आपका कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नहीं किससे सुख की प्राप्ति आपका होती है? तो इसका हो जाएगा अहिंसा से क्या होती है? सुख की प्राप्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन ऐसा धन है जो जिससे संतुष्टि मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विद्या से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, किससे विद्या की रक्षा होती है? तो 10 के आपका आंसर हो जाएगा बी, अभ्यास से क्या होती है? विद्या की रक्षा आपका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सत्य से। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं, रूप की रक्षा किससे होती है? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उपटन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, खानदान की रक्षा किससे होती है? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा डी, आचरण से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, स्त्री। क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं, अपयश को कौन नष्ट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी, उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सव्यवहार। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा है आपका 6 दोषों क्या करना चाहिए? आपको त्याग कर देना चाहिए, तभी क्या होगा? प्रगति के मार्ग पर आप आगे से अच्छा तरह से बढ़ पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नरक के द्वारा। चलिए यहाँ से मेरा चैप्टर नंबर 8 आपका स्टार्ट आपका हो गया, कर्मवीर कथा। तो कर्मवीर कथा का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो आपका एक आपका आंसर हो जाएगा बी, दलित। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी, राम परिवेश राम की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कर्मवीर तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भिकन टोला में रहने वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं,
शिक्षक ने किससे पढ़ाना आरंभ किया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी, राम प्रवेश राम को। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कर्मवीर राम प्रवेश ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसके अर्थभाव में राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पिता के। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भिकन टोला किस प्रांत में है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भिकन टोला देखने कौन आया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, स्नातक परीक्षा में प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रथम स्थान प्राप्त किए थे राम प्रवेश राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा का। चलिए तो महत्तम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उद्योगी के पास। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए थे? तो इसका आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय लोक सेवा में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, किनकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा है? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए, राम प्रवेश राम की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दलित पुरुष का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे, कर्मवीर कौन है? तो आपका राम प्रवेश राम। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक के। क्वेश्चन नंबर का यहाँ से क्या हुआ आपका, यहाँ से आपका स्वामी दयानंद आपका स्टार्ट आपका होगा, चैप्टर नंबर आपका 9 है। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आपका एक आपका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना आपका हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा बी, टंकारा में। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1875 में क्या होता है, आर्य समाज की स्थापना हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मूल शंकर किनका नाम था? तो स्वामी आपका दयानंद का आपका क्या हो जाएगा, मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दलित ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1824 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर हो जाएगा डी, इंद्र के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1883 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्वामी दयानंद कौन थे? 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, समाज सुधारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? आपका इसका 12 का आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बिरिजानंद के कहने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोध करते थे? तो स्वामी दयानंद। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चल गए? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मथुरा चल गए। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात के टंकारा ग्राम में क्या हुआ था, स्वामी दयानंद का क्या हुआ था, जन्म आपका हुआ था। चलिए तो यहाँ से चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो गया, मंदाकिनी वर्णम। चलिए तो यहाँ से मंदाकिनी वर्णम का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो एक आपका आंसर हो जाएगा बी, महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा बी, वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए, रामायण का। यदि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ से रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कालिदास ने। यदि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा ए, चित्रकूट के नदी के। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सीत रामचंद्र की थी
सीता सीता रामचंद्र की थी, तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पत्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, चित्रकूट में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है, तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अयोध्या कांड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मंदाकिनी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऋषि। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मंदाकिनी राजा राज की क्या दिखती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नलिन नीमुओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विंध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 देखते हैं, नाचने के समय कौन दिखता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पर्वत। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, हंस रास किसे सेवित विचित्र तट वाली कौन है, तो आपका हो जाएगा मंदाकिनी। क्या हो जाएगा आपका, मंदाकिनी हो जाएगा।